हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 is paramagnetic at room temperature when a sample of the gas is cooled below 0 degree Celsius. Its molecular weight increases and it loses its paramagnetism. When it is reheated, the behavior is reversed. Using electron dot structure, write an equation which account for these observation. First of all, key concept होगा properties of NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब बेसिकली जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा. यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा. ऑक्सीजन का वैलेंसी जो होता है वो 6 होता है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास 2 लोन पेयर इस तरीके से बच जाएंगे. अब अगेन एक ऑक्सीजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में आ जाएगा और इसका पूरा का पूरा जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से शो कर देंगे. अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5 होता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना चुका है. 2 कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने इसमें शेयर किया, एक इसमें शेयर किया है. लेकिन यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही है, तो यानी नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बच जाएगा. इसी को ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी कहते हैं. तब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो NO2 मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक होता है रूम टेम्परेचर पे. लेकिन अगर इसी गैस को कूल किया जाए, करीब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक ठंडा किया जाए, तो ये डाइमराइज हो जाता है. डाइमराइज होकर के N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? कुछ इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा. इसका रिएक्शन देखेंगे सबसे पहले. तो जो NO2 होता है ये इस तरीके से NO2 का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, डाइमराइज होकर के N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये जो N2O4 है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये डायामैग्नेटिक हो जाता है. डायामैग्नेटिक. अब डायामैग्नेटिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचता. तो इसी तरीके से ये डाइमराइज होता है. इसको डाइमराइज करके देख लेंगे कुछ इस तरीके से. यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से. तो इसी तरीके से दूसरा आएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से. डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन ये है. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरीके से ऐड होकर के बॉन्ड बना लेंगे. तो बॉन्ड बनाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा. नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड O इधर हो जाएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी एक हो जाएगा इस तरीके से. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे. अब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण N2O4 डायामैग्नेटिक हो जाता है और NO2 पैरामैग्नेटिक होता है. ये रिएक्शन रिवर्स भी होता है. अगर इसको वापस से अगर हीट किया जाएगा तो N2O4 जो है ये वापस से NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे बनेगा. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.